वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि न्यूजीलैंड इंडिया का भी टूर कर रही है और पहला मैच बेंगलोर में खेला गया, जहां पे न्यूजीलैंड ने उसे बड़े आसानी से मैच जीत लिया। और वहीं दूसरे टेस्ट मैच में बात करें तो न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छी पोजीशन में लग रही है। न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीत के 259 रन बनाए और वहीं इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग में खाली 156 पे ही ऑल आउट हुई। और वहीं न्यूजीलैंड अपनी दूसरी इनिंग में 198 पे 5 हैं अभी। और ताकि उनकी पोजीशन अभी तक बड़ी ही अच्छी और स्ट्रांग नजर आ रही है। और वहीं इंडिया को अभी तक 301 रन की लीड मिल चुकी है। ताकि इस पिच पर ये रन बनाना कोई आसान नहीं है। तो इसमें और इधर ही इंडिया ने अपना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का स्कॉट भी अनाउंस कर दिया है, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। सो अर्चित जी, वेलकम टू बी ऑन द बाउंड्री। थैंक यू सो मच राहुल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसे कि ये अभी दूसरा मैच चल रहा है, तो आपको इसमें इंडिया की सिचुएशन क्या लग रही है? क्या, किस तरीके से आप इस मैच को अभी देख रहे हो? देखिए, इंडिया की पोजीशन अभी बहुत डाउन लग रही है, देखें तो। क्योंकि इंडिया ने जो अपनी फर्स्ट इनिंग्स में रन बनाए, 150, 160, 156, तो न्यूजीलैंड ने तीसरी इनिंग में भी उससे ज़्यादा रन बना चुके और सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो क्योंकि थोड़ा सा जब हम इंडिया की बैटिंग की बात कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि गेंद टर्न हो रही है और इसलिए इंडियन बल्लेबाजों के लिए खेलना मुश्किल हुआ है। लेकिन देखिए, उससे ज़्यादा टर्न तो तीसरी इनिंग में हो रही है गेंद। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इंडिया की पोजीशन इस समय बिल्कुल अच्छी नहीं। जिस तरीके की भी इंडिया की पोजीशन चल रही है, ना वो स्पिन खेल पा रहे हैं, ना वो फास्ट बॉलिंग खेल पा रहे हैं, ना वो जहाँ थोड़ी सी सीम हो तो वहां वो चारों खाने चित होते हैं, जहाँ थोड़ी सी स्पिन हो वहां वो चारों खाने चित होते हैं। तो इंडिया मतलब खेलना कहाँ चाह रहा है? मतलब कि वो चाह रहा है कि पाकिस्तान की तरह यहाँ हाईवे बनाए जाए जहाँ बिल्कुल 800 रन बने। मैं बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रहा था कि मुझे भी यही लग रहा है कि इंडिया को बस अब रोड्स की तैयारी है उनकी कि भाई सीधी सीधी गेंद आएगी, आपको रन बनाने हैं तो आपके। और रोहित शर्मा हो या फिर कोई भी खिलाड़ी हो, वो बस मेरे ख्याल उसी तरह की पिच पे खेलना चाहते हैं कि सीधी सीधी गेंदें, ना टर्न हो ना स्विंग हो, और हम उसमें मैच जीत के दिखाते हैं। वहीं अगर आप पहले मैच में देखो, खाली 46 रन पे ऑल आउट। और वहीं ये अभी हमारी तैयारी हो रही है कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाना है, अभी नवंबर में टूर करना है। और पूरा ही मतलब कि एक बहुत ही अच्छी एक सीरीज की सब उम्मीद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन कह रहे हैं कि इंडिया इसमें डोमिनेट करेगा। पर अगर 46 रन बना के लगता है कि डोमिनेट करेंगे ऑस्ट्रेलियन, तो मुझे लगता है कि फिर तो इससे कम ही न्यूजीलैंड फिर बनाएगी 46 से, अगर इंडिया डोमिनेट कर रहा है अभी उनके बिल्कुल सही हिसाब से। बात है आपकी। देखिए, और जो आपने पहले बोला कि मतलब गेंद हल्का सा सीम स्विंग कर रहा है तो आप 46 पे ऑल आउट हो रहे हो, और गेंद स्पिन कर रहा है तो भी आप 160 से ज्यादा रन नहीं बना पा रहे। तो मतलब आप खेलना कहाँ चाहते हैं, कैसे सिचुएशंस में चाहते हैं? या तो आप बहुत ही कैजुअल लेने चले गए हैं कि भाई आपने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर दिया, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के, तो आप बहुत कैजुअल खेले हो। लेकिन दिस इज नॉट द वे। और देखिए, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि टीम उस तरीके से मेहनत क्यों नहीं कर रही है, उस तरीके से सामने क्यों नहीं आ रही। देखिए, न्यूजीलैंड की जो टीम है, न्यूजीलैंड की कंडीशंस तो ऐसी होती भी नहीं है कि जहाँ पर स्पिनर्स को इतनी ज़्यादा मदद मिले। फिर भी वो टीम इतना होमवर्क करके है, श्रीलंका में भी बेशक से हार के आ रहे हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीख के आ रहे हैं कि भाई ऐसी पिच पे कैसी बल्लेबाजी करनी है, कैसी गेंदबाजी करनी है, और उसका वो फायदा उठा रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर होम कंडीशंस का भी फायदा इंडिया नहीं उठा पा रही है। वो अभी तक अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने दोनों मैचों में डोमिनेट किया, इंडिया को मौका ही नहीं दिया कहीं मैच में वापस आए। और अभी की जो सिचुएशन चल रही है, 301 रन की लीड चढ़ चुके हैं इंडिया पर। मेरे को नहीं लगता कि फोर्थ इनिंग में यहाँ पे इतना इंडिया चेज कर पाएगी। अभी उनके 5 विकेट हाथ में है। तो मेरे को लगता है कि 350 से 400 रन तक ये पहुंचेगी। तो मैं नहीं मानता कि इंडिया दूसरे मैच में से कुछ मिरेकल हो जाए, वो बात दूसरी है। बट मेरे को कोई इंडिया के इस समय चांसेस कुछ नजर नहीं आ रहे। और जिस तरीके की अभी तक वो परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, तुम देखो टॉप ऑर्डर हमारा क्या है। या तो मतलब कि रोहित शर्मा को देखो, थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी लेनी चाहिए ऊपर। ठीक है। तुम आके एकदम रैश शॉट खेल के कि तुम मतलब कि चाह रहे हो कि जाके हिटें स्टार्ट करो, तो ये टेस्ट मैच में इतना ज्यादा आसान भी नहीं है करना कि जैसे कि तुम सोच रहे हो कि तुम गए और जाके स्ट्रेट स्ट्रेट अवे तुम हिट लगाना स्टार्ट कर दो। वहीं अगर विराट कोहली को देखो, अगर तुम्हें पता है रोहित शर्मा आउट हो गए हैं ऊपर से, तो थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, वो भी मतलब कि स्लो स्वीप मारने जा रहे हो उसे।
स्पिनर को तुम्हें पता है कि स्पिन यहाँ पे स्पिन हो रही है, बॉलिंग यहाँ पे थोड़ा-सा सँभल के खेल लें। पर इंडिया की पूरी बैटिंग को अगर देखो तो किसी को भी कोई लगा ही नहीं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। हर एक अपनी एग्रेसिव अप्रोच, ऐसा लगता है कि हर जगह एग्रेसिव अप्रोच भी काम नहीं करती। कहीं न कहीं तुम्हें पता है कि विकेट यहाँ पे गिर रहे हैं तो थोड़ा-सा सँभल के खेला जाए, थोड़ा-सा समय दें अपने आप को। अब जैसे कि अगर आप देखो अभी न्यूज़ीलैंड को भी दूसरी इनिंग में उनके विकेट गिरे ऊपर से, बट वो थोड़ा-सा लैथम ने आके सँभाला और वो बिल्कुल एंड तक, अभी अभी लास्ट में उसका विकेट गिरा 5, जब तक वो 85 और 86 रन बना चुका है। तो इन वो न्यूज़ीलैंड को बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में लेके आ गया है और यहाँ से मेरे को नहीं लगता कि न्यूज़ीलैंड हार पाएगी। जी, बिल्कुल, अभी तक तो देख के ऐसे लग रहा है कि एक ही टीम ही मैच हार सकती है और वो है इंडिया। जी। बाकी अभी टाइम थोड़ा काफ़ी बचा हुआ है इस गेम में, तो कुछ भी हो सकता है और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन बिल्कुल इंडियन टीम को इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भई आप जो है किसी भी तरह की कंडीशंस में डोमिनेट नहीं कर पा रहे हो। जब आपको होम कंडीशन मिल रही हैं, चाहे आप बैंगलोर के टेस्ट की बात कर लो, चाहे अभी करंट पुणे के टेस्ट की बात कर लो, आपने जानबूझ के स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स बनाए थे, है ना? लेकिन उसके बाद भी आप उस तरीके की बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। आपको साफ-साफ दिख रहा है कि भई जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है और पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर जो होता है वो इंडिया के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो। तो देखिए वही जो एक वो एक सिलसिला है, वही एक जारी है कि भई लेफ्ट आर्म स्पिनर आके विकेट्स पे विकेट्स निकाले जा रहा है और चाहे आप रेड शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, चाहे आपको गेंद ही समझ में नहीं आ रही। तो देखिए कहीं न कहीं इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए अब जिस तरीके से 300 के पार लीड हो चुके हैं और देखिए अभी तो टेल एंडर्स बाकी हैं उनके, इनफैक्ट अभी तो 2 बल्लेबाज ही खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद टेल एंडर्स भी बाकी हैं और देखिए जैसा कि पहले टेस्ट में मैं तो यही कहता हूँ कि पहले टेस्ट मैच में जो इंडिया को हराया है वो टिम साउदी और रचिन रविंद्रा की पार्टनरशिप ने इंडिया को मैच हराया है। हुँ। और देखिए अभी टेल एंडर्स सारे बाकी हैं, तो कहीं न कहीं इंडिया को बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, कि अब किस डायरेक्शन में आए और अब होम सीरीज़ हारने की इस वक़्त नौबत आ चुकी है कि आप होम सीरीज़ हारने की कगार पे हैं। तो देखिए वही है कि कहीं न कहीं गेंद अगर स्विंग हो रही है, आप तब भी नहीं खेल पा रहे, स्विंग हो रही नहीं खेल पा रहे, टर्न हो रही नहीं खेल रहे, तो आप मतलब बिल्कुल पाकिस्तान का रोड टाइप पिचेज़ पे ही मैच खेलना चाहते हैं क्या? वही है, अगर जैसे कि है अभी विराट कोहली का देखा जा रहा है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को अच्छा नहीं खेल पाते और ये कोई इस मैच में नहीं, ये काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, और ठीक देखिए है? विराट तो कोहली के बारे में मैं एक बात कहूँगा, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि उनको वो ना कहीं न कहीं अपने नेचुरल गेम से डेविएट हो रहे हैं। उनका नेचुरल गेम नहीं है कि वो आके मारे और स्लो स्वीप मारे। वो गेंद की मेरिट पे खेलने वाले खिलाड़ी हैं और सीधे बल्ले से खेलने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत अग्रेसिव शायद होने की कोशिश कर रहे हैं और उस तरीके में फिर वो आउट भी लगातार हो रहे हैं। और देखिए जैसे कि फर्स्ट इनिंग्स में देखा तो वो फुल टॉस गेंद पर ही आउट हो गए। तो कहीं न कहीं उनको शायद चाहिए कि देखिए इस जनरेशन के वो बेस्ट बल्लेबाज हैं, है ना? तो कोई बल्लेबाज उनका सानी नहीं है। लेकिन आप अपना खेल को चेंज करना एक अलग चीज़ है। आप टी20 में आपके खेल में चेंजेस रिक्वायर्ड थे, आपने किए भी, आपको सक्सेस मिली, नहीं मिली, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन टेस्ट मैच को एक टेस्ट मैच की तरह खेलना चाहिए। उसमें बेस्ट बॉल की भी ज़रूरत नहीं है हर खिलाड़ी को। अगर कोई खिलाड़ी चाहता है कि वो अगर ऐसे खेले तो वो खेले अगर उसका नेचुरल गेम है। विराट कोहली का ये नेचुरल गेम नहीं है कि वो बहुत अग्रेसिव खेले। आई मीन स्लो स्वीप टाइप शॉट खेले। ऐसा नहीं है कि जब वो अपने तरीके से खेलते तो आउट नहीं होते थे। लेकिन देखिए अभी जिस तरीके से वो आउट हुए हैं तो कहीं न कहीं वो जस्टिफाई नहीं करता है उनके नेचुरल गेम को। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और देखें न्यूज़ीलैंड की, यहाँ पे तो तारीफ़ करनी होगी, उन्होंने अभी तक 2 मैचों में जो लग रहा है अश्विन को पूरी तरीके से उन्होंने नल्लीफाई कर दिया है। अश्विन का कोई जादू चला ही नहीं 2 मैचों में और मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा काम करके आए हैं इंडियन स्पिनर पे, जडेजा पे भी और अश्विन पे भी। और और देखिए इस मेरे ख्याल उसी का नतीजा है कि वॉशिंगटन सुंदर ने विकेट्स निकाल लिए, क्योंकि उनके जी। ऊपर वो पहले तो अपनी स्क्वाड में ही शामिल नहीं थे। उनको फिर ये अच्छी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ले आए कि ठीक है आप हमारी आई मीन इंडियन जर्सी में खेलो। और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। और देखिए यहाँ पर जो समस्या है वो गेंदबाजी के साथ नहीं है। आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अश्विन को पहली इनिंग में भी मेरे ख्याल विकेट्स 3-4 मिल गए, लेकिन ठीक है, गेंदबाजी आपकी डिसेंट हो रही है, आपकी गेंदबाजी में कोई समस्या नहीं। आपकी जो समस्या आ रही है ना यहाँ पर वो बल्लेबाजी में आ रही है।
बल्लेबाजी का भी दिक्कत सबसे बड़ा क्या है ना कि कहीं भी एक बीच में पार्टनरशिप नहीं मिल रही इंडिया को भी। अगर तो आप गुच्छे में विकेट गिर रहे हैं इंडिया के। पहले मैच में देखें खाली एक पंत और सरफराज और एक कोहली, इन तीन के बीच में जो पार्टनरशिप मतलब कि 90% रन बने ही यहाँ पे। उसके बाद हाँ, में आप देखोगे कि एक उसके बाद में जैसे 403 पे पहले मैच में भी आपके 3 विकेट थे, और उसके बाद 460 63 के बीच में तुम्हारी टीम पूरी ऑल आउट होगी। तो एक रेस्ट जहां भी अगर देखें फर्स्ट मैच में भी हम बड़े अच्छी पोजीशन में थे, बड़ी अच्छी पोजीशन में आ चुके थे, हम वहां से और 100 150 रन के ऊपर लीड ले सकते थे। बट वही है कि हमारे कह सकते हैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी या पता नहीं मतलब कि किस माइंडसेट, मतलब कि इस पूरी सीरीज में समझ में नहीं आया कि इंडिया करना क्या चाह रहा है, मतलब कि बैट्समैन करने क्या चाह रहे हैं। मतलब कि लगता है उनके पास कोई प्लान नहीं है, कंफ्यूज। अब अगर यहाँ देखे, अगर तुम्हें पता है कि ऊपर से रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गए, तो कोहली को यहाँ पे था कि थोड़ा लेके चले साथ में। अभी यशस्वी जायसवाल है, नए हैं खिलाड़ी, उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके साथ में उन्हें साथ लेके चलना चाहिए था आगे। बट वही है कि हर एक खिलाड़ी पता नहीं अपने माइंडसेट में नजर आ रहा है, अपनी चीजों में, मतलब कि लगता है कि उलझा हुआ है। और यहीं अगर अब देखें कि केएल राहुल को भी फर्स्ट दूसरे मैच से बाहर कर दिया, मेरे को लगता है कि ये डिसीजन ठीक नहीं था। केएल राहुल की इंडिया को जरूरत है अभी, उन्हें अभी और मौके देने चाहिए, ऐसा नहीं कि फर्स्ट मैच में वो फ्लॉप ही उन्हें बाहर रख दिया। लेकिन देखिए जहाँ तक केएल राहुल की मैं बात करूंगा तो ऑप्शन वही था कि सरफराज ने पिछले मैच में जिस तरीके से परफॉर्मेंस करी कि या तो केएल राहुल खेलते या फिर शुभमन गिल खेलते। तो और ऐसी पोजीशन में देखिए अगर आप केएल राहुल के साथ जाते हैं, विराट कोहली अपने नंबर 4 की जो उनकी नेचुरल पोजीशन है उसमें वो नहीं खेल रहे थे। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मैं उस बात में अग्री करूंगा टीम सिलेक्शन को लेके कि जो टीम ने चेंजेस करे वो बिल्कुल जस्टिफाइड थे मेरे नजरिए में। लेकिन हाँ, केएल राहुल बहुत अच्छे, बहुत क्लासी बल्लेबाज हैं। और देखिए जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी खेलने के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो बिल्कुल केएल राहुल की इंडिया को जरूरत रहेगी। चाहे वो किसी की जगह पर भी खेलें, लेकिन उनकी बहुत जरूरत रहेगी। और बहुत क्लासी, बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं। देखिए टीम सिलेक्शन को लेके मेरे को कोई डाउट नहीं है, जो भी इंडिया ने 3 चेंजेस करे मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छे चेंजेस करे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को, टीम को देखना पड़ेगा कि यार आपकी बल्लेबाजी जो आपके गुच्छों में विकेट गिर रहे हैं, आप पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड कर पा रहे हो। और क्योंकि मैं मैच देख रहा था तो वहां पर गावस्कर साहब की जब गावस्कर साहब ने एक बात बोली थी कि अगर 300 रन के अंदर अंदर इंडिया जो है, मतलब जो टोटल टारगेट है वो अगर 300 रन के अंदर अंदर भी रहे, और अगर इंडिया के एक दो बल्लेबाज मतलब थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप कर लें पार्टनरशिप। 80 90 रन की, 80 90 रन की, तो फिर वहां पर मैच थोड़ा सिंपल हो जाता है। फिर तो बाकी आपके बल्लेबाज 30 30 40 40 रन की पार्टनर में तो मैच निकल जाता है, क्योंकि आपके 8 9 नंबर तक आपकी बल्लेबाजी है। लेकिन फिर वही है कि आपको टीम को देखना पड़ेगा कि भाई अब जो है, जैसे आप रोहित शर्मा की बात करें तो इट हैज बीन ऑलमोस्ट अ डेकेड कि वो इस तरह की गेंदों पे आउट होते हुए आए हैं कि गेंद अंदर जा रही है, हल्का सा बाहर हो रही है, ऑफ स्टंप की बेल्स को टच करे वो आउट हो जा रहे हैं उसे। और टीम साउथ इंडिया के 13 14 बार उनको आउट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम का जो गेम प्लान है, आपको उसको भी समझना पड़ेगा और अपनी वीकनेसेस पे काम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है, बट यही है कि ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड इंडिया नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि इंडिया न्यूजीलैंड गई है। और बिल्कुल वहां पर ठीक उन्होंने बात है। स्पिन ट्रैक बना दिए हैं। मैं बिल्कुल आपकी और बात से वहां पे टोटली विकेट अग्री फेल हो करता गई। हूँ। ये और जैसे कि देखिए अभी आप अजाज पटेल जो उनके मेन स्पिनर है, आपने उनको विकेट्स नहीं दिए, आपने सेंटनर को विकेट दे दिए, ग्लेन फिलिप्स को विकेट दे दिए। वो तो उनके मेन, आई मीन मेन स्पिन बॉलर भी नहीं है। यही तो बात है ना कि जो विकेट लेना चाहिए वो विकेट नहीं रहा दे रहे। ग्लेन फिलिप्स क्या है कि उन्होंने एज अ ऑलराउंडर उसे रखा जरूर है, बट उन्होंने बॉलिंग इतनी ज्यादा करी नहीं है। इस पूरे 2 मैचों के अंदर मौका नहीं मिला इतना, क्योंकि इंडिया इतना लंबा खेल ही नहीं पा रहा ना कि उन्हें मौका मिले। उन्हें तो इसलिए रखा गया था कि पार्टनरशिप तोड़ने के लिए। बिल्कुल सही बट बात है। और देखिए जिस वो कहीं ना कहीं ठीक है, वो बल्लेबाज है जो कि थोड़ा सा बिलो एवरेज परफॉर्म करते आ रहे थे, लेकिन वो थोड़ी गेंदबाजी भी कर लेते हैं तो उनको टीम में रख हम्म, लिया। लेकिन देखिए जो ऐसा भी गेंदबाज है, आप उसके सामने भी मतलब उतना खुल के परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अग्रेसिव होने की भी कोशिश कर रहे हैं तो भी आप विकेट गंवा रहे हैं। और देखिए टर्निंग ट्रैक है बिल्कुल। और देखिए ऐसे में आपको जो कमी नजर आती है वो चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ियों की नजर आती है, जो कि स्पिन ट्रैक पे मतलब फुटवर्क का इतना अच्छा इस्तेमाल करते थे कि अपना विकेट जो है बिल्कुल बहुत आसानी से नहीं देते थे। तो कहीं ना कहीं आपको टीम को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि भाई आपको कैसी, आप देखते हैं
आप कैसे पिचेस पे आपका कंफर्ट है, अगर आप किसी सामने वाली टीम को भी इंडिया में बुला रहे हैं और आप उसको भी फिर डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो आप बाहर जाके कैसे डोमिनेट कर देखो, पाएंगे। अगर ये चीज अगर देखी जाए ना, तो ये बड़े लंबे समय से चलती आ रही है। अगर हम देखें, जब ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, जब इंग्लैंड आई थी इंडिया का दौरा करने के लिए, तो याद हो कि अहमदाबाद में जो रूट ने 5 या 6 ओवर के अंदर 5 विकेट ले लिए थे इंडिया के, 4 या 5 बिल्कुल। रन देके। हम्म। तो तो वही ये है, मेरे चीज, ख्याल इंडिया जो है उनको थोड़ा सा शायद प्लानिंग में यहाँ पर कुछ कमी है कि आप जो है। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि पहले अगर तुम बल्लेबाज देखोगे ना, स्पिन बड़ी अच्छी खेलते थे। मतलब कि बिल्कुल। स्पिनर पे उन्हें इंडिया में आउट करना बहुत मुश्किल होता था। अगर आज के तुम बल्लेबाज देखोगे ना, वो स्पिन आई थिंक खेलना भूल गए हैं, वो खेलते नहीं है। आई थिंक मैंने किसी एक क्रिकेटर का दिया, मैं सुन रहा था उसका कोई एक इंटरव्यू था, तो उसने बोल रहा था कि इंडियन जो बल्लेबाज है वो स्पिन अभी अच्छा क्यों नहीं खेलते। क्योंकि इंडिया पहले क्या काम करता था कि जब होता था कि स्पिन की प्रैक्टिस होती थी, अब स्पिन की कोई प्रैक्टिस करता नहीं खेलने की यहाँ पे भी। या कोई जाता नहीं कि नेट्स के अंदर स्पिन खेल रहा है, या अपने इसमें जा रहा है, अपने मतलब कि डोमेस्टिक में जाके वो बैटिंग कर रहा है। वो पुराने खिलाड़ी थे जो लंबी लंबी बैटिंग करते थे। तो स्पिनर, ऐसा नहीं कि इंडिया के स्पिनर की प्रॉब्लम रही है, और हर एक सीरीज तुम उठा के देखो, एक स्पिनर तुम्हें ऐसा मिलेगा जहां इंडिया ने एक साथ ही हो गए। जैसे हम, मैं जो रूट को बता रहा हूँ, उसने 4 या 5 ओवर करे अहमदाबाद में, उसने 5 विकेट ले लिया, ऑल आउट हो गई विद इन 20 मिनट्स के अंदर। तो इंडिया की एक किसी टाइम पे एक होती थी कि इंडिया से अच्छा स्पिन कोई नहीं खेलता। बट मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है कि इस टाइम पे इंडिया से अच्छा स्पिन हर एक टीम खेल रही है, पर इंडिया ही अच्छा नहीं खेल रही इस पे। मतलब बिल्कुल कि सही बात है न्यूजीलैंड आपकी। आके, न्यूजीलैंड के पास कोई ऐसे पक्के स्पिनर नहीं है, अगर इंडिया के पास देखें, मतलब कि कोई ऐसी वैरायटी ज्यादा नहीं है। बट वो इतना अच्छा यहाँ खेल रहे हैं, मतलब कि बड़े अच्छे रचिन रविंद्र को आउट करना इंडिया के लिए समझो कि कितना हार्ड है। खाली यही लगा है कि अपना जो अभी ये नया है, क्या नाम है इसका, जिसने वॉशिंगटन आउट किया सुंदर। दोनों, सुंदर ने। वरना वो अश्विन लग ही नहीं रहा था, या जडेजा लग ही नहीं रहा था कि उसे आउट कर पाएगा। और देखिए यहाँ पर एक जो सवालिया निशान उठता है वो इस स्ट्रेटेजी में भी उठता है कि आप जो है टीम इतना एडवांस में आप अपना बता देते हैं। तो देखिए आपने अक्षर पटेल को रखा एज एन ऑलराउंडर, रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन के अलावा। लेकिन मैच के फर्स्ट मैच, पहला ही मैच खेलने के बाद आपने डिसाइड करा कि नहीं नहीं हमें वॉशिंगटन सुंदर की जरूरत पड़ेगी, और हमें तो देखिए ये प्लानिंग पहले कहाँ थी, आपको पता था न्यूजीलैंड खेलने आ रहे हैं, उनकी टीम में कितने लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो आपने पहले क्यों उनको ड्राफ्ट नहीं करा। और जिस ऑलराउंडर को आपने ड्राफ्ट करा आप तो उसको खिला नहीं रहे, आप तो उस ऑलराउंडर को खिला रहे हो ना जिसको आप अब लेके आ रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो। देखिए कहीं ना कहीं प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं चूक नजर आ रही है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो आपकी हो रही है ना, बहुत एडवांस में जो हो रही है, शायद वो उतनी यूज़फुल नहीं हो रही है अभी के लिए। वही मेरे को, जब इस सीरीज स्टार्ट होने से पहले मेरी जो उम्मीद थी ये थी कि इंडिया न्यूजीलैंड को बड़े आसानी से हरा देगा, ये तीनों मैच 3-0 से जीत जाएगा। क्योंकि न्यूजीलैंड को पास्ट में स्पिन खेलते हुए देखा है कि वो कैसा खेलते हैं, या जिससे पहले भी श्रीलंका ने कितने आसानी से उन्हें हरा दिया। तो मेरे को लग रहा था, बड़ी अच्छी उम्मीद थी कि इंडिया बड़े आराम से इन्हें पीट देगा, 3-0 से आराम से जाएगा। और एक दो इनिंग कोहली की अच्छी लंबी आएगी, बट जिस तरीके से वो तैयारी करके आए हैं भाई, काबिले तारीफ। मेरे को लगता है कि, मेरे तो डर लग रहा है कि 3-0 ना हो जाएगा। और मैं तो बहुत कंसर्न हूँ रोहित शर्मा की बैटिंग के लिए। बहुत अच्छे मुझे कप्तान हैं और सच बताऊँ तो मैंने उनसे अच्छा कप्तान देखा नहीं है। अगर शायद गौतम गंभीर कप्तानी करते इंटरनेशनल टीम की तो मेरा ओपिनियन शायद चेंज हो जाता। लेकिन आई मीन पिछले 10 साल की अगर मैं बात करता हूँ, पर्सनली मेरा ओपिनियन है, नो डिसरेस्पेक्ट टू एम एस धोनी, नो डिसरेस्पेक्ट टू अनिल, टू विराट कोहली और एनीवन, बट मेरे ख्याल से उनसे अच्छा कप्तान कोई पिछले 10 साल में नहीं रहा है। लेकिन उनकी जो बैटिंग की फॉर्म है, देखिए गेंद हल्का सा भी मूव कर रहा है तो उनको दिक्कतें हो रही है, उनको फास्ट बॉलर पे भी दिक्कतें हो रही है, उनको स्पिन बॉलर पे भी दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को भी देखना पड़ेगा कि वो, क्योंकि देखिए अगर आप सिर्फ एज अ कैप्टन खेल रहे हैं तो आपकी जो करियर होता है बहुत लंबा नहीं होता है, आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और सामने से आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, आप किसी को भी कैप्टन बना, उनका रिप्लेसमेंट कोई भी हो सकता है, बुमराह भी हो सकता है, विराट कोहली दोबारा से कैप्टनसी लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, शुभमन गिल भी एक उनका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन पंत पंत भी। भी हो सकता है उनका ओपिनियन। लेकिन देखिए फिर वही बात है कि रोहित शर्मा को देखना पड़ेगा
कि उनकी बल्लेबाजी कैसी हो रही है। और देखिए यहाँ पर फिर वो एक सवाल आता है कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कैप्टन क्यों रखा है। पिछले कई सालों से रोहित शर्मा का जो आईपीएल में परफॉर्मेंस आ रहा था वो बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आ रहा था, 20-21 की एवरेज से वो रन बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को देखना। और देखिए आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रोहित शर्मा, बट आई वुड स्टिल से कि उनको कुछ करना पड़ेगा, वरना जो उनकी पोजीशन है टीम में, या भाई ठीक है वो इंडिया के विराट कोहली और रोहित शर्मा दो जो एक मेन पिलर्स कहे जाते हैं बल्लेबाजी के, मुझे अब खामियां नजर आने लग गई हैं, उनको काम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल अभी जैसे कि अभी बॉर्डर का उसका ट्रॉफी के लिए भी अनाउंस हो गया, तो अभी तो रन दिया जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, ये 3 मैच हुए और 5 मैच अभी आने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, अगर इसमें परफॉर्मेंस नहीं होती तो ऑब्वियसली इंडिया को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, मतलब कि सोचना मजबूरी है इस समय, क्योंकि और देखिए एक गौतम गंभीर बहुत बहुत ही मतलब बोल्ड स्टेप लेने वाले कोच भी हैं। वो बहुत एक कप्तानी में भी हमने उनकी ये बात देखते थे जब केकेआर की कप्तानी करते, वो बोल्ड स्टेप लेने से डरते नहीं है, वो घबराते नहीं है हम्म, किसी से कि ब्रॉडकास्टर का क्या होगा, इसका क्या होगा। वो देखते हैं देश के लिए क्या ठीक है और वो उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को काम करना पड़ेगा, वरना ये लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा। हमने ऐसा सौरव गांगुली के साथ भी देखा जब हुआ था, जब वो रन्स हम्म, नहीं बना रहे थे, फिर एक टाइम उनको भी टीम से बाहर निकाल दिया गया था। तो ऐसा किसी भी कप्तान के साथ हो सकता है जब वो खराब फॉर्म से। और देखिए फॉर्म टेम्परेरी होती है, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि भाई इस बंदे की ये वीकनेस है और कम से कम कई सालों से वीकनेस है और वो उस पे काम नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप फिर ऑल्टरनेटिव पे चढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। और इस मैच के इस सीरीज के बाद में, जो कि आई थिंक ये जो सीरीज है 5 नवंबर को फिनिश होगी, उसके बाद इंडिया को फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है, जिसका स्क्वाड अनाउंस कर दिया है इंडिया ने। और इंडिया ने इस बार जो नए चेहरे लेके आए हैं वो अभिमन्यु ईश्वरन, जो कि डिजर्विंग खिलाड़ी है एज अ थर्ड ओपनर। और इसमें उन्होंने नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा और परिषद कृष्णा को जो रखा है, मतलब कि जो भी स्क्वाड है वो तो है, इसके अलावा ये 3 या 4 नाम नए ऐड हुए हैं। तो इस चीज में तुम्हें ये अभी तक स्क्वाड कैसा लग रहा है देखने में, और इस स्क्वाड से तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अगर देखा जाए। देखिए अभी जो करंट स्क्वाड खेल रहा है मेरे ख्याल से इसमें जो आपके वॉशिंगटन सुंदर है वो ऑस्ट्रेलिया में पिछली बार ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनका नाम तो हम्म। रिटेन होना ही चाहिए था और शायद हुआ भी है। हाँ बाकी वो है। अभिमन्यु, हाँ अभिमन्यु ईश्वरन मैं उनको फॉलो उतना तो कर नहीं पाया, लेकिन हाँ मुझे पता है कि डोमेस्टिक में जब भी अच्छे खिलाड़ियों के नाम आते हैं तो उनका नाम उनमें से एक होता है। जहां तक हम्म, नीतीश रेड्डी की बात है तो आई डो नॉट सी हिम प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट अभी, आई मीन करंटली तो। और देखिए बिल्कुल बैटिंग बॉलिंग इक्वली बहुत अच्छे बल्लेबाज है, बहुत टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है। मुझे उनको उनकी बैटिंग देख के इतना मजा आता है, मतलब वेरी मतलब बहुत ही गजब के वो एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है। गेंदबाजी में उनको काम करना बिल्कुल जरूर पड़ेगा। और नवदीप सैनी अगर आपने बोला तो नहीं, नवदीप सैनी नहीं है इस स्क्वाड में मतलब। फास्ट बॉलर आपने हर्षित कौन राणा, बोला? हर्षित राणा और हर्षित परिषद राणा को, कृष्णा। अच्छा प्रसिद्ध कृष्णा, हाँ तो हर्षित राणा को गेंदबाजी हमने शॉर्ट मतलब मैंने पर्सनल तो शॉर्टर फॉर्मेट में ही करते थे वो देखा है। और देखिए बट मेरे आईपीएल को में पिछली बार उन्होंने बहुत ऐसा अच्छी लगता है गेंदबाजी कि की थी। मे बी हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी को भी मौका ना मिले, बट एज अ ये साथ जरूर जाने, थोड़ा सा इन्हें ग्रूम हाँ करने की हो सकता है कि फ्यूचर बिल्कुल। प्लान में है जरूरी। और देखिए पिछली बार भी जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे जिनको ग्रूम करने के लिए लेके गए थे, लेकिन खिलाड़ी चोटिल होते चले गए, कुछ अनअवेलेबल होते चले गए। तो फिर आपने जो आपके पास बेस्ट खिलाड़ी थे आपने वो मैच खिला दिए और उन्होंने भी क्या गजब की परफॉर्मेंस दी थी। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मूव है, आप एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को अपनी टीम में रख रहे हो। क्योंकि देखिए आप ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे शायद स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जो उसकी उतनी अहमियत नहीं रह जाती है, तो वहाँ पे हम्म, हार्दिक पांड्या या नितिश रेड्डी जैसा ऑलराउंडर आपके बहुत काम आ सकता है। आई एम नॉट श्योर कि हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं रखा गया है, और आई मीन ओवर नितिश रेड्डी। मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या टेस्ट मैच खेलना नहीं चाहते, जो मेरे को लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ इसमें, बट मेरे को लगता है कि वो टेस्ट मैच खेलना नहीं चाहते। हाँ क्योंकि एक दो क्योंकि उनके देखिए ऐसे ही, मतलब कि इंटरव्यूज में थोड़ा सा उन्होंने इस तरीके की दी है कि वो, मतलब कि टेस्ट मैच में ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। लेकिन अदरवाइज देखें तो एक एस्टेब्लिश्ड ऑलराउंडर है, गेंद भी हम्म, बहुत अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी तो मतलब बहुत अच्छी करते ही हैं। तो मेरे ख्याल से
अगर वो इच्छुक हों और वो अवेलेबल हों, तो शायद उनकी जगह नीतीश रेड्डी से पहले ही बनती थी टीम में। बट ठीक है, अगर वो अवेलेबल नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने में, तो बिल्कुल आपको कहीं न कहीं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ तो देखना ही है। और देखिए, इस करंट सिनेरियो में हार्दिक पांड्या के बाद नीतीश रेड्डी ही नज़र आते हैं, जो कि उस रोल में फिट बैठते हैं। बिल्कुल। और तो स्क्वाड बिल्कुल सेम ही है जो अभी है करंट, उसमें खाली ये 4-5 ऐड हुए हैं। तो इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऊपर हम एक अलग से एक वीडियो करेंगे जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रह सकती है, इंडिया के मतलब कि किस तरीके से वहां जाके जाके परफॉर्मेंस करेगा। तो इसमें हम इसके लिए एक सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, और कल उम्मीद करते हैं कि कुछ एक मिरेकल हो और कुछ हमें अच्छा इंडिया की तरफ से कुछ अच्छी उम्मीदें या कुछ उम्मीद की किरण दिखें कि इंडिया इस मैच में वापसी कर सकता है। तो तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बियॉन्ड द बाउंड्री। बियॉन्ड द बाउंड्री।